हाँ हाँ करा दो ना, रुक तो जा 1 मिनट, एक जना बोला ना। हाँ भैया, तो वो कॉपी कर लिया था जो दिया था। बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए देखो जीवन में, है ना, कॉपी कर लिया तुमने। चलो एक छोटा सवाल देते हैं आपको। एफ एक्स की वैल्यू 1 है, अगर एक्स रैशनल है, ठीक है, इसमें आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताने हैं। और कौन कर दो, बस बस बस। हाँ भैया, ये एक सवाल है, इसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स निकालने हैं ना। ये वाला भी कम कराना है क्या? टेम्परेचर ज्यादा है, ठंड लग रही है। आप एक काम करो, उसका ना बीच में कुछ कर दो 22-23 के आसपास, ताकि ठंड वाला और गर्मी वाला सीन दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए तो चलिए ठीक है, तो बताइए इसमें कैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट कौन से होंगे? एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, वो सारे क्या होंगे? लोकल मैक्सिमा। और बाकी मिनिमा? आधा अधूरा क्यों बोलता है, तो सोच ले फिर जवाब दे देना बेटा। बिल्कुल सही है, ठीक है, लॉजिक ठीक है। देखिए एक्चुअली हमने डेफिनेशन देखी थी कि लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिसके पूरे नेबरहुड में उससे बड़ी वैल्यू ना हो, बराबर चलेगी। समझ में आया? उससे अमीर नहीं होना चाहिए कोई भी, बस उसके ईगो पे लग जाएगी, उसके बराबर वाले लोग चलेंगे, अमीर कोई नहीं होना चाहिए ना। तो आप देखिए कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 के कोई भी नेबरहुड ले लो आप, क्योंकि देखिए रैशनल इरेशनल जो चीज होती है ना भैया, वो कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि इतने से इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट रैशनल आ जाते हैं, तो ऑक्सीलेटरी होता है एक तरह से। पर ऑक्सीलेटरी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स बराबर 2 पे आप कोई भी नेबरहुड लेते हो, तो उसके बगल वाले पॉइंट पे या तो -1 होगा या 1 होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मतलब ये एक्स बराबर 2 जो पॉइंट है, उस पर जो वैल्यू है कितनी है, 1, उसके नेबरहुड में वैल्यू उससे कम आएगी या बराबर आएगी, बड़ी नहीं आएगी। तो बताओ एक्स बराबर 2 लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा कि नहीं हुआ? तो ऐसे हर रैशनल नंबर पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। और इरेशनल की बात करें √2 की, तो √2 पर वैल्यू कितनी है, -1, और उसके पड़ोस में कोई भी पॉइंट ले लो, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं है, बराबर चलेंगे। तो या तो वैल्यू 1 होगी, या तो अमीर लोग होंगे, या फिर -1 बराबर के लोग होंगे, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं है। तो क्या हो गया भैया, इसका मतलब एक्स बराबर √2 पर लोकल मिनिमा। अब देखो ये हर एक पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा भी है और हर एक पॉइंट ग्लोबल मिनिमा भी है। हर एक पॉइंट मतलब जितने भी रैशनल पॉइंट्स है वहां ग्लोबल मैक्सिमा भी है। ग्लोबल मतलब पूरे डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू। तो हर रैशनल नंबर पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। सही है, आ रहा है समझ में? इसका मतलब यह है कि एवरी रैशनल point is point of maxima, and every irrational point is point of minima। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक, किसी प्रकार का दर्द है किसको? अच्छा नहीं, तो क्यों नहीं छाप लेते आप जल्दी जल्दी? छाप लिए तो हटा रहा हूं अब मैं ना, ठीक है। इसके बाद लिखिए, हटा दे इसको। तो अगला हेडिंग लिखो भैया,
डेरिवेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा मिनिमा। देखिए अब ये काम की चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो डेरिवेटिव टेस्ट की अगर बात चल रही है, इसका मतलब हम ऐसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। सही है। चलिए तो आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा भैया। देखिए एक फंक्शन है, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने एफ डैश एक्स किया और एफ डैश एक्स जीरो आया, मतलब हमने एफ डैश एक्स किया उसको जीरो के बराबर रखा, और एफ डैश एक्स जीरो करने पर वहां से एक्स की वैल्यू आई मान लेते हैं ए। मान लेते एक पॉइंट है ये जहां पर एफ डैश क्या है, जीरो। क्या है बेटा, एफ डैश जीरो। समझ रहे हैं। अगर एफ डैश जीरो है तो आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि एफ डैश जीरो यहां पर भी हो सके है, और एफ डैश जीरो लोकल मिनिमा के पॉइंट पे भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे भी हो सकता है। तो हमने एक पॉइंट निकाला x इक्वल टू जहां डेरिवेटिव जीरो था, यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है और यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिएगा इसके इस तरफ अगर हम बात करें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब यहां पर एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव। सही है। और इस तरफ एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर उस पॉइंट ए के अबाउट डेरिवेटिव प्लस से माइनस की तरफ चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस से माइनस, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है, इसका उस पॉइंट पे क्या बना है, लोकल मैक्सिमा। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या है ये, लोकल मिनिमा। समझ में आया। तो बस ये इस तरीके से जज कर सकते हैं भैया। फिर नहीं समझे तुम लोग, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। या एक एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है भैया, कि जैसे हमने एक पॉइंट निकाला, पहले सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, वहां से एक पॉइंट आया एफ, मतलब एक्स इक्वल टू ए। तो ए वो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव जीरो का मतलब है वहां ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। मतलब वो पॉइंट या तो लोकल मिनिमा है या फिर वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। पर अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला, है ना। और वो भी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, ये मान के कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डबल डेरिवेटिव निकाला एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर। तो अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, क्या आता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो कैसे ग्राफ बनेगा, अपवर्ड। और अपवर्ड बनेगा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा भैया। ठीक है। और अगर ये उस पॉइंट पर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ना समझे। अब भैया एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि सर ऐसा हो गया, अगर मान लो कि एफ डबल डैश ए जीरो आ गया, तो अगर ये जीरो आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपका फेल्स। प्लस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अब कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा केस होगा नहीं, बस थियोरेटिकली समझते हैं कि ऐसा होता है तो क्या होगा, बाकी सवाल में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं फिर क्या करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाता, फेल हो जाता है, तो क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके बाद, देन वी विल गो फॉर हायर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। बताओ ना, और मतलब थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। अच्छा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जीरो है तो उस पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो होगा। नालायक, एफ एफ डबल डैश ए जीरो है, एफ डबल डैश एक्स जीरो नहीं है, वो तो एक्स का फंक्शन है ना, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताओ यार, सुबह सुबह लड़के का दिमाग
चला गया कहीं, हटाए इसको। अब ये हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि कोई जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। तो वो तो फॉर्मेलिटी हो गई एक, लिख देंगे उसको भी। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमको कुछ सवाल दे रखे हैं, एग्जामिन द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। तो भैया देखिए, लोकल मिनिमा हो लोकल मैक्सिमा हो कुछ भी हो, वो हर एक पॉइंट डोमेन में होना चाहिए। पहली बात तो डोमेन क्या नजर आ रही है आपको, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा जज करने वाले हैं, ठीक है। कॉमन सेंस की दरकार होती है बेटा, है ना, बाकी ये सब तो थ्योरी है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x आएगा और प्लस वन आएगा, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए सुनिए कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स तुम्हें नजर आ रहा है, एफ डैश एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है log x प्लस वन, ठीक है। वो भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो इतना देखो कि ये जीरो कब होगा, जब log x माइनस वन होगा। log x माइनस वन कब होगा, वन अपॉन ई पर। अर्थात ये हुआ कि वन अपॉन ई पर ये भाई साहब क्या हुआ, जीरो। अब इस तरफ एफ डैश एक्स क्या होगा, जब आप एक्स के लिए वन अपॉन ई से बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली लॉग बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव, इधर क्या होगा जीरो और नेगेटिव। ऐसा नहीं, रटना नहीं था, क्या करना है सुनो, अक्ल लगानी है कि इधर फंक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज, इधर क्या कर रही है, तो क्या बनेगा, मिनिमा। आया समझ में। तो x इक्वल टू वन अपॉन ई क्या हो गया, मिनीमा, लोकल मिनिमा या मिनिमा, ठीक है। समझ गए भैया, मैक्सिमा का पॉइंट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि एक फंक्शन डिक्रीज करते आ रहा था, इंक्रीज कर गया, वापस कहीं डिक्रीज करता तो मैक्सिमम वाला पॉइंट आता, पर ऐसा हुआ ही नहीं। ना समझे। एक और सवाल लिख ले बेटा इसी बात पे। चलिए तो एक और सवाल लिख लेते हैं हम, लिख। तो जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसका डोमेन तो कितना है, आर। तो क्या करा जाएगा, डिफरेंशिएट करा जाएगा भैया। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स का क्या वन प्लस, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक्स को छोड़ देंगे हमेशा के लिए, फिर इसका करेंगे ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना वन माइनस टू एक्स। कोई समस्या। तो यहाँ पे कितना आ गया, ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और कितना वन प्लस मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, सही है। तो यहां से देखिएगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये छाप लिया था क्या, हाँ देखना बेटा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब उसी से होता है, ठीक है। ये चैप्टर तो फॉर्मेलिटी है, उसी से मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाता है, तो इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो बताओ ये माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा बना कि नहीं बना, बताओ बना कि नहीं बना, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ना चाहिए। तो इसके फैक्टर मेरे ख्याल से एक तो टू एक्स आ जाएगा बेटा, और इधर आ जाएगा एक्स। अब तुम बताओ जरा क्या आने वाला है, प्लस वन माइनस वन, माइनस एक्स आ रहा है बेटा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ गया, एकदम सही किया हमेशा की तरह। अब ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, की पर समथिंग तो हमेशा पॉजिटिव, तो जिम्मेदारी किसकी, इसके कंधों पे। तो इसका साइन कन्वेंशन तो आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस छिपा हुआ है, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो अर्थात ये हुआ कि ये कितना है, माइनस का हाफ, और ये कितना है वन, या प्लस माइनस प्लस होता था, पर चूंकि माइनस है माइनस प्लस माइनस होगा। कोई समस्या। अब देखिए फंक्शन जो है डिक्रीज कर रही है भैया, और फिर इंक्रीज कर रही है, तो क्या हुआ बताओ, मिनिमा। यहाँ क्या कर रही है भैया, इंक्रीज कर रही है भैया, उसके बाद क्या कर रही है, डिक्रीज, कितना हुआ, मैक्सिमम, खत्म। इसका बाद, इसके बाद मतलब एक्स बराबर माइनस हाफ पे क्या हुआ, मिनिमा वाला पॉइंट आ गया ये, और एक्स बराबर वन पे क्या हुआ, मैक्सिमा वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इतना आसान, देखा, कुछ नया है इसमें, कोई कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है।
तुम बताओ बेटा, कोई समस्या है जीवन में तुम्हारे? अभी नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन है ये इस तरह वाला? समस्या है बेटा? बता क्या, जैसे पूछ। हाँ, तो वो इससे कैसे रिलेटेड है? वो तो अलग चीज है ना। हम्म। ऐसे सारी समस्या बता दी। बनेगा, एक दो बार ट्राई करो, बनेगा बनेगा। मैंने आपसे एक चीज बोली थी ना चैप्टर शुरू करने से पहले ही, कि एडवांस के पेपर में अगर कोई ऐसा सवाल आता है ना जिसमें अच्छे अच्छे लोगों से नहीं होता, अच्छे अच्छे समझ रहे हो, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे, ठीक है ना, हम जैसे भी लोग, वो सवाल एओडी का ही होता है ना। या कभी वो एक आध बार डेफिनेट का हुआ होगा कभी कभी इतिहास में, बाकी वो हर बार एओडी का ही रहा है। हाँ, पूरे, मतलब ज्यादातर चांसेस है, 90% चांस, 90 नहीं 90, हाँ 90% मान लो कि 90% एडवांस के पेपर में अगर भयंकर सवाल आया है आज तक, भयंकर मतलब दिमाग दही करने वाला, तो इधर से आया है, ठीक है। और आप जब शीट करोगे पता चल जाएगा आपको। रोल्स एडवांस में, रोल्स और एलिमिटी में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं कि पूछो मत। मिक्स नहीं है वो, सारे अजीब हैं। तो कोई देखो बेटा, ये समझो कि एग्जाम के अंदर हमें 50% लाने होते हैं अच्छी रैंक लाने के लिए, एडवांस में। 50% ज्यादा बोल दी वैसे मैंने, पर मैं तो बहुत अच्छी रैंक की बात कर रहा हूँ। जिसका मतलब ये है कि यार कुछ टॉपर्स के लिए भी होता है एग्जाम में, जिससे डिसाइड होगी कौन थर्ड और कौन टेंथ, तो उनके लिए भी एक दो सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसी में से आ जाते हैं, ऐसे समझो आप। तो अगर आप वो कर पाओगे तो बढ़िया है, तो और अच्छी बात है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए धीरे धीरे भी पढ़ाया मैंने आराम से। ठीक है, ट्राई करो, हिम्मत मत हारो, है ना। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप सब कुछ ही कर डालोगे। ऐसा सुपरमैन नहीं बना अपने को। ट्राई करते रहो। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो मान लो टफ आ गया बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे एक सवाल, छोड़ देंगे कि फर्स्ट रैंक वाले के लिए होगा, है ना। और अगर आ गया कि मीडियोकर सवाल, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं, मतलब वो भी उसके लिए 1000 रैंक, और मतलब उसके लिए बता रहा हूँ। आप उसमें आने की कोशिश करोगी, सही बिल्कुल। हाँ, तो चिंता मत करो, ये चैप्टर थोड़ा सा वैसा है, उसमें मोनोटोनिसिटी है ना। और वैसे भी इतना भी टफ नहीं लग रहा होगा यार, जितना मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इतना तो नहीं लग रहा ना। पर ये तो O2 में घबरा गया लड़का। S2 कर ली तुमने। कभी कभी बेटा क्या होता है, दिन ठीक नहीं होता हमारा, तो दिमाग नहीं चल रहा होता, ये होता है, ठीक है। कल आपको बताऊं, एक सवाल था जो डिटर्मिनेंट का, जो मैं खुद कॉपी में कराता हूँ, और शाम वाले बैच में से दो लड़कियों ने निकल के मुझसे काउंटर पूछा। मैंने 4 बार किया भाई, और मैं उनको बोल दिया देखो दिमाग मेरा बिल्कुल सुन हो रखा है, मैं कर पाऊंगी नहीं, बता दो। फिर भी मैंने ट्राई किया, चौथी बार में शायद मैंने ठीक कर दिया, जबकि वो मैं कराता हूँ हर बार। तो कभी कभी वक्त वाली बात होती है, दोबारा ट्राई करना बेटा, ठीक है। हो सकता है सोमवार तेरे लिए ठीक ना रहता हो, है ना। तो हो सकता है मंगलवार थोड़ा अच्छा होता हो, मंगलवार को ट्राई करना, जय बजरंगबली बोल के, ठीक है। हटा दें इसको। और वैसे भी आपको मैंने बोला है, मैच करने का तरीका ये, एक दिन करो, नहीं बने छोड़ दो, अगले दिन फिर ट्राई करो, फिर छोड़ दो, कम से कम 3 ट्रायल मारने हैं अपने को, है ना। और तीनों ट्रायल तुम बैठ के तुरंत मान लो कि 3 बार लिख के, तो वो ट्रायल नहीं कहलाते ना, वो तो फॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ पाए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वाले पॉइंट्स कैसे निकालते, बड़ा आसान सा है। तू पूछना चाह रहा है बेटा कुछ? अच्छा, मुझे लगा ऐसा। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे, कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम के लिए ना। तो हमने यहाँ से दो चीजें सीखी हैं। एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब वो क्या चीज होती है, अपने मोहल्ले का सबसे गरीब है सबसे अमीर आदमी, ठीक है। और एक होता है ग्लोबल, पूरे शहर का सबसे रईस आदमी, पूरे डोमेन में, ठीक है, डोमेन में। समझ में आ रहा है?
हाँ, तो हमें क्या करना होगा कि जब भी हमें मैक्स बोला जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, क्या निकालो, किसी भी चीज की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो। तो चूंकि हम पहले, मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था आपको, ये चैप्टर का आधा चीजें तो मैं बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ कहाँ चेक करते हैं, पता है आपको, बताया था, या तो एंड पॉइंट्स पे या फिर डेरिवेटिव जीरो हो। अब डेरिवेटिव जीरो हो, समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन जब ऐसे घूमता है तो हो सकता है यहाँ मैक्सिमम उसके चांसेस हैं। यह बताया था वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो इस चैप्टर में वो तीसरा केस नहीं आएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर पर हैं तो हम तो डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन अगर आता है तो हमें ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव ना हो सकता है वो पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट हो। समझ में आ रहा है भैया, या फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा हो, डिसकंटिन्यूअस टूट रहा हो किसी पॉइंट पे, हो सकता है वहां पर मैक्सिमा हो। सही है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं वहां पर मैक्सिमा मिनिमा होने की संभावना होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती है ना। तो सवाल लिखिए आप एक, ठीक है, तो लिखिए जरा, a box is constructed, a box is constructed, a box is constructed from a rectangular metal sheet, from a rectangular metal sheet, from a rectangular metal sheet, from a rectangular metal sheet of dimension 5 meter by, sorry, 8 meter by 5 meter, of dimension 8 meter by 5 meter, 8 meter by 5 meter, by cutting out identical squares, by cutting out identical squares, by cutting out identical squares, identical squares from the four corners, from the four corners, from the four corners, and turning up the sides, and turning up the sides, and turning up the sides, full stop. Find the length of the sides of the square, find the length of the sides of the square, find the length of the sides of the square to be cut, to be cut, to be cut, so that, so that the box is of maximum volume, the box is of maximum volume, the box is of maximum volume। ठीक है, देखिए ऐसा है, आपने देखा जूते का डब्बा देखा है कभी, जब वो ढक्कन हटा लेते हैं जूते का डब्बा ऐसा होता है, कौन सा शेप होता है, क्यूबॉइड। देखिए ऊपर से खाली है, तो क्या है वो कैसे बना होगा, एक शीट होगी, रेक्टेंगुलर शीट होगी 8 by 5 मीटर की, है ना। और आप देखो कि उसके कोने कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं, सारे कोने काटोगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, करके बताऊंगा ये भी, आगे समझ में, तेज देना बेटा, एक स्कूल में इतना तो किया ही होगा तुम्हारे। अबे तुमने पढ़ाई भी नहीं की, एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तुमने किया क्या फिर, क्या फीस देने जाते थे क्या स्कूल, ये सब तो खूब बनाया स्कूल में यार अपन ने, हम भी सरकारी से थे लाला, बहाने ये सब, ठीक है, और बाकी सब सरकारी से थोड़ी ना हो, तुम तो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो। अब ऑनलाइन पढ़ रहे, बचपन से ऑनलाइन पढ़ रहे हो क्या नलायक हो। ऐसा होता है भैया, देखो स्क्वायर्स काट दी मैंने, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कट पाए, वो तो उसके लिए तो सीजर चाहिए भैया, लेकिन ठीक है कोशिश कर ली अपन ने। तो भैया ऐसा होता है, स्क्वायर कट करने के बाद क्या होता है, इसे फोल्ड करेंगे ऐसा ना, तो ये क्या बन जाएगी, डब्बे की दीवार, है ना, ये बन गई डब्बे की दीवार, ये बन गई डब्बे की दीवार, दिख रहा है, ऐसे इधर से भी बन जाएगी डब्बे की दीवार, तो डब्बा बन गया, ऐसे बनता है डब्बा, है ना। तो बस ये डब्बा बनाने का है। तो अब स्क्वायर किस लेंथ का काटा है मैंने, स्क्वायर कट किया ना कॉर्नर से, वो किस लेंथ का किया ये बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि वो बताऊंगा तो फिर सवाल क्या बना, वो आपको बताना है। तो ताकि हम क्या करें, जो डब्बा है उसका वॉल्यूम क्या आ जाए, मैक्सिमम, ठीक है। तो सुनिए एक्चुअली क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्क्वायर काटोगे उसका साइज बढ़ाओगे,
स्क्वायर जो काटा है उसका साइज अगर बड़ा होगा तो पता क्या होगा, दीवारें तो बड़ी हो जाएंगी पर बेस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि बड़ा काटेंगे तो भैया क्या होगा, अगर बहुत छोटा करेंगे तो दीवारें बहुत छोटी हो जाएंगी, बेस बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा कोई पॉइंट आएगा बीच में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम रहा होगा। सही है, तो ये सवाल करना है। तो कैसे करें भैया, देखिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा मेटल का शीट है, ठीक है, पेपर है, शीट है, जो भी है मुझे नहीं पता, तो वो पढ़ लेना कॉपी में। मेटल ये यहां से स्क्वायर काट दिया मुड़ना, यहां से भी स्क्वायर कट कर दिया और यहां से भी स्क्वायर कट कर दिया। सही है, माना कि जो स्क्वायर आइडेंटिकल स्क्वायर काटे इनका वो कितना है, डायमेंशन x। तो ये कट हो चुका है भैया। तो कट होने के बाद क्या इसको फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, डब्बा बनेगा, डब्बे का बेस जो है ना वो बेस ऐसा बनेगा लल्ला। ये डब्बे का बेस है और यहां से फोल्ड होगा तो ये रहेगी दीवार, और इसकी दीवार की हाइट कितनी होगी, x। ठीक है, और जो बेस है, बेस एक रेक्टेंगुलर शेप में है, बेस की डायमेंशंस क्या होंगी, ये कितना बचा भैया, ये 5 था, ये 8 था, 5 माइनस 2x, और ये 8 माइनस 2x। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डब्बा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस कितना आएगा भैया, 8 माइनस 2x, 5 माइनस 2x और इंटू x। तो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ x, और हमें ये क्यूबिक इक्वेशन है, अब ये पता करना है क्यूबिक किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एकदम खुला हुआ क्यूबिक है कहीं भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है, x की भी लिमिटेशन है। आप सोचो, ऐसा तो हो सकता है क्या कभी कि 5/8 की मेटल शीट दी आपको और आपने उसमें 10/10 का स्क्वायर काट डाला, ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? तो यार इतना कॉमन सेंस है हमारे अंदर कि एक तो स्क्वायर काटेंगे, जब काटोगे नहीं भैया पता लगा एक्स की वैल्यू 0 है तो मेटल शीट ही हो जाएगी। कचोरी खाने काम आएगा, जूता रखने थोड़ा काम आएगा वो। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पॉजिटिव होगा, ये समझ में आता है। साथ साथ में ये भी है कि यार टोटल ही जो लंबाई है वो 5 है ना, तो ये जो 5 माइनस 2x है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 2.5 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, कितनी, 2.5। पर 2.5 भी नहीं होगी, अगर तुमने पूरी 2.5 काट डाली इधर से उधर से तो क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं, खत्म। जिसका मतलब एक्स जो है वो 5/2 से कम होगा, ये भी लिखना जरूरी है। तो अब एक्स यहां से यहां तक ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम फंक्शन कब पॉइंट किस पॉइंट पे मैक्सिमम है वो पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मुन्ना, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ बेटा बोलो। ये पता नहीं यार, आंसर गंदा अच्छा क्या देखो 4 मार्क्स मिले तो आंसर अच्छा होता है। देखो इसको मेरे को नहीं पता, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, है ना, मुझे भी आइडिया नहीं है, ऐसे याद नहीं है ना। देखो पहले ये 4x² हो गया, ठीक है, आंसर गंदा नहीं होता बेटा, नंबर देते हैं। -16 -10 कितना हो गया, माइनस का 26, और ऐसी कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 40। देखना सही किया है क्या एकदम, कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 2x³ माइनस का 13x² प्लस का 20। 2 कॉमन आ चुका है ना यार, ये फंक्शन आ गया। अब इसको क्या करना चाहते हैं हम, मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, तो dv/dx निकालते हैं। ठीक है, अब dv/dx बेटा, dv/dx निकालते हैं, गुड। तो डिफरेंशिएट करना है ना, कितना आएगा, 6x² माइनस का 26x प्लस का 20, यहां से 2 बाहर निकाला तो 4, 3x² माइनस का 13x प्लस का 10। अब इसके फैक्टर करने भैया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली रखें आप, बिल्कुल होंगे। तो बेटा 4 और इसके फैक्टर करने, क्या वो भूकंप है, अच्छा मेरे को भूकंप, पता नहीं यार कहीं भी आ सकता है। ठीक है, नहीं नहीं ये तो भूकंप, नहीं नहीं ये भूकंप नहीं, ये भूकंप नहीं, ये तो भूकंप ना आने की खुशी मना रहे हैं वो लोग। देखो भैया ये कितना है, इसको कैसे क्या करेंगे भैया, देखिएगा, माइनस का 13, अच्छा तो माइनस का, ये 10 कहाँ लिखा जाए, रुको, अबे रुक तो जाओ यार, ऐसे क्या करते हो, यहाँ यहाँ देखना क्या सही किया है क्या, चेक करो।
3x² आ गया और माइनस का, हाँ एकदम सही दिख गया, देखो यार सही कर लेता हूं मैं। देखो कितना आएगा ये 1, और ये कितना आएगा 10/3, और देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा गहरी सांस लेनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि x की लिमिटेशन है 0 से 5/2। और तुम ऐसी आवाजें मत निकालो भैया, मुझे भूकंप का डर लग रहा है, बार बार शांत रहो, ठीक है। तो x कितना है 0 से लेकर 5/2, 5/2 कितना है 2.5, और ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ तक तो पहुंचेगी नहीं गाड़ी, ठीक है, यही अटक जाएगा कहीं 5/2 पे, है ना, 0 से 5/2 में अटक जाएंगे। अब सुनो, 0 से लेकर यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज, और 1 से लेकर 5/2 तक क्या कर रहा था, डिक्रीज। इधर जाना ही नहीं है, इधर तो है ही नहीं अपन, क्योंकि ये 5/2 पे कहानी खत्म होने वाली है, इधर 0 पे कहानी खत्म होने वाली है, सही है। तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, वॉल्यूम मैक्सिमम की मिनिमम। तो एक तो साफ साफ साक्षात दिख रहा है भैया कि एक्चुअली ऐसे ऐसे बनाएंगे तो मैक्सिमम तब आएगा जब x बराबर कितना है 1, ठीक है। मैक्सिमम कितना है x बराबर 1। तो सिंपल समझ में आ गई बात कि v मैक्सिमम तब होगा जब x 1 होगा। क्या होगा x 1। इसका मतलब वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम बनाना चाहते हो डब्बे के वॉल्यूम को, तो स्क्वायर जो कट करेंगे आप वो कितने बाय कितने के होंगे, 1/1 के। आगे समझ में। तो स्क्वायर्स कितने शेप में कट करने पड़ेंगे, स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 1x1, खत्म। सुंदर आया आंसर तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए बात, ना समझे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ बेटा, मिनिमम हो ही नहीं पाएगा। देख कारण बताता हूँ, फंक्शन तो अपन ने पढ़ ही लिया पूरा, मोनोटोनिसिटी पढ़ा तुमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पढ़ा। तो ये फंक्शन 0 से 5/2 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज, और यहां से यहां तक क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो हमने जैसा कि पढ़ा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू या तो इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। पर अगर x0 रखते हो, इसका मतलब भी क्या है, डब्बा बन ही नहीं पा रहा। और अगर x 5/2 रखते हो तो भी डब्बा बन नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ये अगर आप 1 से x बराबर 1 से कम करते जाओगे स्क्वायर का साइज, तो वॉल्यूम घटता जाएगा। कितना जाएगा, घटता। अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछो तो पॉसिबल नहीं है। अगर थियोरेटिकली पूछो कि व्हेन विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स विल बी मिनिमम, तो आई विल आंसर x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/2, क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा 0, और किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना। वो बेटा वो तो मैंने जब लिखा कि मैंने प्रैक्टिकली माना कि मेरे को डब्बा सही में बनाना है, मजाक नहीं करनी है ना। पर अगर वो कोई सवाल पूछ ले कि ये वॉल्यूम मिनिमम कब आएगा, हम बोलेंगे भैया मिनिमम तब आएगा जब डब्बा बनाओगे नहीं। डब्बा बनाओगे नहीं मतलब स्क्वायर कट ही नहीं करोगे, या फिर ऐसा करोगे पूरा ही कट कर डालोगे 5/2 5/2, तो वॉल्यूम मिनिमम, लेकिन ऐसा कोई सवाल पूछेगा नहीं। अगर कोई उलझाए तेरे को तो बोल देना हाँ 0 पे और 5/2 पे वॉल्यूम मिनिमम होगा, और कितना होगा 0, जब हम क्या कर रहे होंगे, हम डब्बा, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसा होता है। लेकिन यार अब ऐसा सवाल आईटी में क्यों पूछेगा, वो भी टाइम पास करने थोड़ा बैठे हैं, वो भी आपसे सवाल करवाना चाहते हैं सॉल्व। चलो एक और सवाल लिखो, ऐसे ही जो तुमने पूछा है, तो मैं वैसे एक और सवाल बताता हूँ तेरे को ना। लिखो, अगला सवाल लिखो बेटा। तो मैं बोल रहा हूं, लिखिए अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ वायर ऑफ लेंथ 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, a wire of length 20 centimeter is cut into pieces, is cut into two pieces, is cut into two pieces. One piece is converted into a circle. One piece is converted into a circle, converted into a circle, and the other into a square, and other into a square. Other into a square. Full stop. Where should the wire be cut? Where should the wire be cut? Where should the wire be cut so that so that so that the sum total of the area, the sum total of the area
of two plane figures of two plane figures is, इसके बाद लिखो पहला सवाल, मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, पहला मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, समझ गए? ठीक है, तो क्या करें बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट बताओ, ठीक है? क्या चल क्यों रहा हूं? पतला होने के लिए? बताओ यार। सोच रहा हूँ कि भूकंप से वे पतला हो जाते हैं ताकि भागने में आसानी रहे। हाँ नमस्कार, इन बच्चों को बांटनी है। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ मैं बता दूँ। भैया देखिए, एक्चुअली ये आपको बता देते हैं कि ओकेजन क्या है। हाँ मेरा बर्थडे नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट का बर्थडे 34, ठीक है? तो 34 फाउंडेशन डे, और कल कल था 18 अप्रैल। और एक और बात है, एक और मतलब अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि हमने कॉमर्स भी शुरू कर दिया है। अब कॉमर्स में सीए सीएस है ना, सारा जो भी कॉमर्स में होता है सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। क्या आप लोगों के लिए क्यों नहीं है, मतलब क्यों है? देखिए तो यार एलन है तो खुशी तो है, ठीक है? अब आप साइंस वाले, लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ कि हो सकता है आप 4 साल बाद कॉलेज से निकलो और हो सकता है यूपीएससी करने की कोशिश करो, तो हो सकता है वापस कोटा आ जाओ। उसकी भी तैयारी चल रही है, तो हो सकता है यूपीएससी भी चालू हो जाए जब तक आप कॉलेज से निकलो। हाँ खा लो खा लो। मैं थोड़ी ना, मेरे को थोड़ा आती है। क्या? हाँ हाँ बस मैं रख ली, किसी को चाहिए? हाँ, ये तो बहुत सारे हो गए यार। अच्छा इतनी सारी रख दी, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं यार, मैंने सोचा कोई एक होगा तो दे दूंगा, तो इतने सारे हाथ एक चॉकलेट इतने लोग। हाँ ये ठीक है यार, ये ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही सही। अच्छा तो फिर तो ठीक है, मैं ही सवाल लिख के मैं ही आंसर लिख दूंगा, फिर क्या है? हाँ x इक्वल टू 20 अपॉन 2 पाई प्लस 1। हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कुछ हल्का सा गड़बड़ है। ट्वेंटी पाई अपॉन पाई प्लस 1, 10 10 1 बोल रहा है वो। हम्म, चलिए भैया जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना? वैसे आप लोगों में से कितने लोग कैट करना चाहते हैं? कैट, एमबीए, एमबीए? अरे नहीं, मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मैथ्स। यूपीएससी करोगे, आईएएस बनोगे? यूपीएससी बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, नहीं नहीं अच्छा, देखिए बिल्कुल अगर ऐसा सोचते तो अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। देखो मैं बताऊं आपको सही बात, तो नौकरी तो केवल नौकरी एक ही होती है दुनिया में, आईएएस की। बाकी सब तो नौकरियां हैं।
और वो भी बताऊं आपको, केवल इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतनी शानदार प्रोफाइल होती है आईएएस की, बाकी किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। हाँ यार, वो तो खैर अलग ही बात है यार, वो तो भाई वो, लेकिन वो क्या होता है, लग्जरी एंजॉय करने जाते हैं, वो तो मुश्किल लड़ने जाते हैं ना, एक अलग बात है ना, उनकी तो बात ही अलग है यार, उनकी तो बात अलग है, उनके जैसा रेस्पेक्ट तो किसी का नहीं होता है ना। फॉरेस्ट मिनिस्टर लगभग, हाँ फॉरेन मिनिस्टर लगभग आईएफएस ही होते हैं। शशि थरूर थे पहले एक टाइम पे, वो भी, शशि थरूर तो बहुत ही क्लास आदमी है, आप वो देखो उनकी क्वालिफिकेशंस, और अभी वाले जो है जयशंकर, वो भी शानदार है। फॉरेन मिनिस्टर बेटा एक्चुअली क्या होता है, नेता कितने भी अनपढ़ हो जाए देश में, पर फॉरेन मिनिस्टर तो हमेशा पढ़ा लिखा ही होता है देश का, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करना है इंडिया को बाहर जाके ना। और वो अगर पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो इंटरनेशनल अफेयर समझता ही नहीं है, तो कैसे डील करेगा, उसे वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करना है, तो वो तो पढ़े लिखे ही बनाते हैं, ऐसे ऐसे किसी को भी नहीं बना देते है ना। 16 नहीं, चलिए उसमें मत उलझो, मतलब मेरा तो कहना है कि अगर आप ऐसा पहले से एस्पायर करते हो, एस्पिरेशन रखते हो, तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। 25 है, 20/4 + पाई, आपका थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल हाँ, मतलब ठीक ही है। 8 + पाई, चलिए कोई बात नहीं, शायद एक ही बच्चे का आंसर ठीक आया, बाकी को तो बस जल्दी मची रहती है कि आंसर दे दूं मैं। चलो, अगर जिस बच्चे ने आंसर दिया है इसका, जो मिनिमम वाला 20/4 + पाई टाइप का, तो एक और सवाल ये है कि ये तो मिनिमम पूछा मैंने, मैक्सिमम कब होगा ये, मतलब क्या मतलब है जीरो का, क्या मतलब, मैं क्या करूं स्टार का, मतलब आप ऐसे समझो, मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप जो है ना, आप दुकानदार हो, आपके पास वायर है, आप प्लेन फिगर्स बनाते हो, उसे बेचते हो, आपको जो कॉस्ट मिलता है वो मिलता है पर स्क्वायर फीट, है ना, या पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया, उसके हिसाब से मिलता है, चाहे आप रिंग बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, उसे मतलब नहीं है। तो आप क्या कोशिश करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि फलानी चीज बनानी, डिमांड आपका तो सीधा सीधा बात काम है कि मैं कुछ बनाऊंगा, या तो स्क्वायर बनाऊंगा या सर्किल बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा मेरा एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अपने को तो कमाए पैसे, ठीक है। तो क्या बनाओगे, पूरे का सर्किल बनाते हैं, ठीक है, देखते जरा, आधा सर्कल, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है बना वो दो ही चीजें सकता है, ऐसा नहीं आप तो बोले हाथी बनाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, या तो स्क्वायर बनाएगा पूरा पूरा, या पूरा पूरा सर्किल बनाएगा, बस ये कंडीशन है। 200 पाई, एक बार देखते हैं, रुको रुको बताता हूँ। देखिए भैया, वायर की लंबाई कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, माना कि वायर को यहां से कट कर दिया गया, ये एक्स है, और ये लेंथ 20 - x है, सही बात है भैया, आप नहीं समझ पाए, समझ गए, ये वाला जो एक्स है इसका बनाया आपने, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं इधर वाले का बना लो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बना लिया आपने स्क्वायर। अभी बताओ, ये जो लंबाई है तार की, एक्स है ना, तो इस सर्किल की रेडियस अगर आर है, इसका मतलब 2 पाई आर, मतलब जो है वो एक्स के बराबर है, तो यहां से आर कितना आएगा सर्किल का, x/2 पाई, तो देखिए यहां से कितना, 20 - x, ये पूरा है, तो स्क्वायर है, तो साइड कितना की बाय 4। अब मैं दोनों के दोनों जो फिगर्स बनाए उनका सरफेस एरिया का सम टोटल निकालूंगा कि टोटल कितना पैसा मिलने वाला, मुझे तो स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से मिलता है, ठीक है, तो जो सम है वो आ जाएगा, इसका एरिया, एरिया कितना होगा πr², आर कितना, x/2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ साइड का स्क्वायर, तो 20 - x/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई नहीं करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो कैपिटल एस बराबर x² / 4 पाई प्लस 1/4 20 - x का होल स्क्वायर, ना समझे,
अब सुनिए x कहां से कहां तक हो सकता है, x 0 से 20 तक हो सकता है मुन्ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उस दुकानदार की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे स्क्वायर या सर्कल बनाना ही है, वो चाहे तो पूरा स्क्वायर बना दे, वो चाहे तो पूरा सर्कल बना दे, जिसमें उसको तो ज्यादा पैसा मिलेगा वो काम करेगा, ठीक है। तो एक्स का मतलब यहां से यहां तक एक्स ट्रेवल कर सकता है, सही है ना। हो सकता है एक्स यहाँ कट नहीं करे, पूरे का स्क्वायर बना दे, हो सकता है पूरे का रिंग ही बना दे, सही है। तो एक्स यहां से यहां तक हो सकता है। मैंने गलत लिखा है तो बेटा ठीक है यार, सही कर लेता हूं मैं। ये ले, ये फंक्शन है मुन्ना। अब देखो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, डिफरेंशिएट, ठीक है। मिनिमाइज भी देखना है कि मिनिमम कब होगा, ताकि मिनिमम से मिनिमम कमाई हो, ठीक है ना। उस दुकान पे उसका वो कोई काम करता है, वो बहुत चिढ़ता है मालिक से। मालिक पढ़ा लिखा है नहीं, उसने कहा देखो ऐसे करूंगा कि इस तरह से कट करूंगा कि इनके नुकसान ही नुकसान हो। अपना नाम भी नहीं आया कि मैं तो बना दी थी, ठीक है। तो वो नौकर सोचेगा अब कहाँ से कट करूं भैया, तो वही निकालते हैं अपन, समझ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भैया, डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, -2, ये जे आ गया, सही है। तो इसको थोड़ा सा आराम से करिएगा भैया, है ना, हैंडल विद केयर वाला सीन है ये, जल्दीबाजी ना करें। तो इसको क्या करेंगे बेटा, एक्स अपॉन 2 पाई है, ये माइनस का 1/80 तो मल्टीप्लाई किया 1/8 का करोगे कितना आ जाता है। अभी नाले को डिवाइड करो ना, सब चीजें मैं बताऊंगा। 40 में 16 का भाग दो, 5/2, 5/2, और कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/8x, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, इन दोनों में से x कॉमन ले लो आप, कितना x, तो 1/2 पाई प्लस 1/8 -5/2, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। और अगर ये आपका डेरिवेटिव आ गया बेटा, तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे समझो यार, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ax माइनस बी, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 अपॉन दिस। तो ये अगर मैं पूछूं कि ये जीरो कब होगा भैया, तो जीरो करने के लिए एक्स में भाग दे देंगे, तो 5/2 में इसका भाग देंगे, तो ये कितना हो गया, 1/2 पाई प्लस, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं यार, ये कितना बदसूरत है देखो। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ से 8 पाई लेसे पे ले लेंगे, 8 पाई ऊपर चला जाएगा, 8 पाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इससे कटेगा, कितना आएगा, 20 आएगा, नीचे क्या बच रहा है, 4 पाई प्लस 1 आ रहा है, नहीं नहीं, पाई पाई, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ यार, रुको रुको, 8 पाई लिया ना एलसीएम, हाँ हाँ, 4 + पाई, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये एक बिंदु है जहां पर x की वैल्यू 20 पाई अपॉन 4 + पाई है। एक बार ये चेक कर लो कि एक तो x, ये जो x की वैल्यू आ रही है वो हाथ से नहीं निकल गई हो, मतलब तो ऐसी आ जाए जो 0 से 20 के बीच में आई नहीं, तो चेक कर लो ये कि 20 से 0 से 20 के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो चेक करेंगे ना, क्या करेंगे, चेक। अब सुनिए, इसको कॉमन सेंस से चेक किया जा सकता है। ये चेक करना है कि 20 से छोटी है कि नहीं है, दैट्स इट। अब समझो ये 20 को तो अपने हाल पे छोड़ दो, ये पाई में भाग दिया किसका, 4 + पाई का, तो नंबर क्या है, 1 से छोटा, और 1 से छोटे को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से छोटा, समझ में आ गया। अब बेटा चूंकि ये लीनियर नंबर है, जैसे कि ये नंबर होता है अल्फा, अल्फा एक्स माइनस बीटा, नहीं समझे, तो ये बड़ा समझ में आ रहा है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इतना तो समझ में आता होगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव। अर्थात ये फंक्शन जो है लल्ला, वो क्या कर रही है, हाँ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इस बिंदु पर, ये तो कंफर्म है, सही है। इसका मतलब ये है कि एस मिनिमम होगा, एस मिनिमम व्हेन एक्स कितना होगा, 20 पाई अपॉन, ये आ गया। अब देखिए बात करते हैं मैक्सिमम की। दुकानदार तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, उस समय भाड़े में स्क्वायर और सर्किल दोनों में से कुछ भी बनाऊंगा मैं तो, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो हमने बोला भैया देखो यहाँ से गिरते हुए आ रहा है या बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 पे हो सके या फिर 20 पे हो सके, ये मतलब इन दोनों में से किसी पॉइंट पे हो सकता है। किस पे मैक्सिमम पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, S0 निकाला, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 0 डाली, क्या डाली, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 टपका देते हो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखना जरा, ये तो साफ, यहाँ पे क्या होगा, 400/16। अभी 400/16 क्या चीज होती है भैया, 400 में 16 का भाग चला जाता है, 25 आ जाता है, ठीक है। तो एरिया होगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर हम डालते हैं 20, तो अगर हम 20 डालते हैं तो 20 में ये साफ, ये 400/4 पाई, मतलब 100 बटा, अब ये चेक करना है भैया, 100/पाई,
अब देखो, सुनो, अगर 100 में 4 का भाग देते तो 25 आता, और भाग दे रहे 3.14 वाला, ये आंसर क्या है? 25 से बड़ा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये है कि ये है ये, और वो कब आ रही है? जब एक्स बराबर कितना है? 20। इसका मतलब एस मैक्सिमम कब है? व्हेन एक्स इक्वल टू 20। दैट इज, अब एक्स 20 का मतलब क्या है कि आपने एक्स को पूरे को 20 ले डाला और उससे क्या बना लिया? सर्कल। मतलब द एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन द होल वायर इज यूज्ड टू मेक द सर्किल ओनली। आया समझ में? ठीक है, तो कब? व्हेन होल वायर इज यूज्ड टू मेक सर्किल ओनली। तो दुकान वाला क्या करेगा? पूरी वायर से सर्किल बना बना के बेचेगा, और उसका नौकर क्या करेगा? वो इतने हाइट पे, इतने लेंथ पे कट करेगा, उसके बाद स्क्वायर और सर्किल बनाएगा, और सेठ जी के नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है भैया? तो ये दोनों चीजें निकाल ली आपने ना। देखो, पढ़े लिखे होने का बहुत फायदा है ना कैलकुलस का। ठीक है, हाँ, छोटा क्यों सोचो? कैलकुलस सीख के हो सकता है किसी बड़े उसके मालिक बनो, तो तुम्हारी फैक्ट्री हो तो वहां मैनेज कर लो तुम, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना पाए। और ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बनाए तुम्हारे यहाँ काम करने वाला, ये बता रहा हूँ। आगे बढ़े भैया? कितनी साइड मांगोगे यार? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करो बेटा, भगवान देख रहा है। अगला सवाल क्या? चलिए देखिए, चलिए अगला सवाल। जल्दी लिखिए अगला सवाल, और जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसे मिलेगी भैया एक चॉकलेट वाली ना। बेटा कितना साइड दूं? मैं एक्टिवा थोड़ी ना हूँ, दिन भर साइड साइड साइड। जल्दी लिखो, लिखो, पहले सारे लोग लिख लो, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी छपाई की आदत डालो, इतना टाइम क्यों लगता है? जल्दी करो। लिखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। लार्जेस्ट सिलेंडर का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर, मतलब है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of in a sphere of in a sphere of radius r centimeter. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of r centimeter, r small r centimeter, in a sphere of small r centimeter. चलिए फटाफट से करके बताइए, तुरंत तुरंत। बताओ यार, जल्दी करो।
हाँ भैया, तो इतना सिंपल सवाल दिया था मैंने यार। अब तो टाइम लिमिट निकल गई, अब तुम 15 मिनट में करोगे तो क्या फायदा। 4, ये तो बिल्कुल गलत है यार। एक बार बेटा, 2 पाई r क्यूब किसका वॉल्यूम है ये, सिलेंडर का। 2 पाई r क्यूब नहीं, गलत है। एक एक करके बोलो यार, गलत है हाँ। अब यार वो दिक्कत का तो मैं क्या बताऊं। 4 पाई r क्यूब, सही बोल रहे हो, वॉल्यूम तो क्यूब में आएगा ना भाई। हाँ 4 पाई, हाँ बोल बेटा, 4 पाई r क्यूब। हाँ, अपॉन में √3 है, ऊपर है 4 पाई r क्यूब, नीचे है √3। 4 पाई r क्यूब बाय 27। मतलब पता है, इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, सच्ची बताऊं। ठीक कर रहे हैं कुछ लोगों का आंसर सही जा रहा है, पर कैलकुलेशन तक नहीं हो पा रही तुमसे सीधी सीधी, है ना। इतने आलसी हो गए हो तुम लोग कोरोना में, तुम कैलकुलेशन करना तक भूल गए हो। बिल्कुल। 4 पाई r क्यूब बाय 3। पता है क्या किया इसने, आधा आंसर दिया, ये कुछ मिस कर गया, फिर वो कुछ और चीज मिस कर गया, फिर ये कुछ और चीज मिस कर गया, मतलब सबको तीनों ने ठीक किया है कैलकुलेशन के मामले में, तो भाई साहब सुबह अल्लाह, मजा आ गया। मतलब आईआईटी की तैयारी करें, 12वीं में मैथ्स के स्टूडेंट, कैलकुलेशन में देखो आप कितने खतरनाक है। मेथड ठीक है, सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो रही साहब। हाँ, कौन देगा आंसर बेटा, आप बताओ। 4 पाई r क्यूब बाय 2। बस रहने दो, बस अपनी पूछना, मेरे को आंसर मैं बताऊंगा, कोई आंसर नहीं देगा बस, ठीक है। इतना सिंपल सवाल नालायक करने के बावजूद भी ना, कैलकुलेशन में देखो, इतने खतरनाक लोग हैं, कैलकुलेशन नहीं आती इनको यार। 4 पाई r क्यूब, कौन बोला 4 पाई r क्यूब। 4 पाई r क्यूब, बहुत बढ़िया बेटा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। मतलब स्फीयर से भी बड़ा सिलेंडर है ना, और सिलेंडर अंदर डाल रहे हैं स्फीयर के। बहुत बढ़िया, गजब कलाकार लोग हैं सब। बस बस रहने दो रहने दो रहने दो, है ना। ये भैया तुमने एक स्फीयर बनाया, इसके अंदर डिस्क्राइब करना है एक सिलेंडर, तो सिलेंडर डिस्क्राइब करना है भैया, तो सिलेंडर तो ऐसे ही बनेगा, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये इस तरह का। ऐसा होगा ना भैया सिलेंडर। तो एक बात बताइए, ये सिलेंडर जो है, एक चीज समझ में आ रही है कि सिलेंडर जो है, वो इस सेंटर के बाद तो सिमेट्रिक हो गई, होना ही पड़ेगा, वरना ये साइड सीधी कैसे बनेगी, वरना, है ना। तो सेंटर बीच में है, किसका, स्फीयर का सेंटर बीचों बीच है। अब आर किसकी रेडियस है, स्मॉल आर, स्फीयर की, समझ रहे हैं। और ये बीचों बीच है भैया, तो इसकी जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है, वो मान लेते हैं सिलेंडर की रेडियस कितनी, कैपिटल आर, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, वो मान लेते हैं कितनी, एच, कितनी, एच बहुत बड़ा बना दिया मैंने। तो एक बार बताओ, चूंकि मैंने बोला सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, h/2। ये समझ में आता है। और अगर मैं इसको सर्किल के सेंटर को इससे मिला दूं, तो स्मॉल आर है। तो यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि स्मॉल आर स्क्वायर बराबर h² बाय 4 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। अब यार दो दो वेरिएबल है, एच और आर दोनों वेरिएबल है, तो मैं किसी एक को उड़ाऊंगा, तो ज्यादा उड़ाना आसान किसको है, कैपिटल आर को, ताकि अंडर रूट का चक्कर भी नहीं, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देते हैं। तो r² माइनस h² बाय 4, ये वाला जो स्मॉल आर है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट स्फीयर का रेडियस है। समझ में आ रहा है भैया, वेरिएबल कौन है, सिलेंडर। तो भैया इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम मैक्सिमाइज।
है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा हमने, तो कैसे लिखेंगे, पाई एच को अंदर ले गए तो आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 3, सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डीवी बाय डी आर निकालेंगे, कितना, डीवी बाय डी आर, सॉरी डी एच, एच वेरिएबल है ना, डीवी बाय डी एच। तो डीवी बाय डी एच निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाहर ले लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 3h² बाय 4। क्या ठीक नहीं लिखा, ये नहीं लिखा ठीक मैंने, नहीं लिखा ठीक, लिखा है ना, वेरी गुड। अब समझिएगा भैया क्या करने वाले हैं, पहले इसको जीरो करके देखते हैं एक बार, ये जीरो कब होता है, तो ये जीरो तब होगा जब इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4r² बराबर 3h², अर्थात h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r अपॉन √3, ये हाइट है। प्लस माइनस मत लगाना भैया, क्योंकि r और h दोनों लेंथ है तो पॉजिटिव होंगे, है ना। अब यहां से लगाना है कॉमन सेंस, क्या लगाना है, कॉमन सेंस। देखिए डबल डेरिवेटिव सिर्फ निकाल सकते हैं इसको, पर मैंने डबल डेरिवेटिव अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया उसकी जरूरत पड़ती नहीं कभी, है ना। अगर इंसान में कॉमन सेंस है तो वो डबल डेरिवेटिव यूज करता ही नहीं है, और आप में और हमें तो है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2r अपॉन √3, यहाँ लगाएंगे कॉमन सेंस कि भैया h की वैल्यू अगर 2r अपॉन √3 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। अगर मैं h की वैल्यू उससे बड़ी कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर इससे छोटी वैल्यू डालूं तो छोटा हो जाएगा, तो क्या आएगा, डिफरेंस, पॉजिटिव। अर्थात यहां से यहां तक क्या हो रहा है, बढ़ के कम हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज, तो यहाँ क्या बनेगा, मैक्सिमा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यूम कब आएगा, जब h की वैल्यू उतनी होगी। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम वॉल्यूम v की मैक्स वैल्यू कब आएगी, लाला बताओ, जब h कितना होगा, 2r बाय √3, न समझे। हाँ तो वापस से वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो पाई r² पता नहीं है, h पता है कितना है, 2r बाय √3, r² में निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो भैया ये कितना हो जाएगा, r² बराबर h कितना होगा जब, ये रहा, तो इसका स्क्वायर 4r² बाय 3 इंटू 4 प्लस r², ये देखा कट कटा के क्या आएगा, r² बाय 3, तो r² कितना हो जाएगा, 2r² बाय 3। देखा कैलकुलेशन सही की गया, कोई दिक्कत। अर्थात r² के ये क्या रख दोगे आप, 2r² बाय 3, तो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, ये 4 पाई r³ अपॉन 3√3। अब एक बच्चे ने ये देखे 3 बोला, एक ने केवल √3 बोला, एक ने इसका स्क्वायर 27 बोला, ठीक है। ये ऐसे करते हैं कैलकुलेशंस। हाँ लिखो लिखो फटाफट से, और कराएंगे अभी बहुत सारे, ठीक है। चलिए भैया, अगला अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट। बोलो अगला सवाल, जल्दी छापो ना। क्या हुआ, हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो बेटा अगला सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द, अभी सवाल में जो लिखा रहा हूं ना, ये मैंने 11th क्लास में भी कराया था बिना इस चैप्टर को पढ़ाए हुए, ठीक है, उससे भी होता है, करके देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,8
cutting the positive semi-axis, positive semi-axis जानते हो ना, positive x-axis और positive y-axis, positive semi-axis at A and B, capital A and capital B, positive semi-axis at A and B, if के बाद देखिए पहला सवाल, the area of triangle AOB is minimum. चलिए जल्दी से ट्राई करके बताओ एक बार. The area of triangle AOB is minimum. नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं. हाँ बताओ. यार ये क्या था, मतलब मैं समझा नहीं. इक्वेशन बोल रहा हूँ लाइन की ना, तो थोड़ा ठीक से बताओ ना. ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म. जल्दी करो थोड़ा यार, इतना टाइम नहीं है. नहीं हुआ किससे भी. x minus y, x plus y minus 9 equal to 0.
देखिए क्या करेंगे, सुनिए, पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 1,8 है ना। हाँ, तो 1,8 मतलब यहां कोई पॉइंट है, क्या, y प्लस 8x इक्वल टू 140, एक मिनट, y प्लस 8x इक्वल टू 144। ये लाइन 1,8 से पास कर है, तो बस बस बहुत टाइम निकल गया भाई, इतना टाइम कहाँ होता है। देखो यहां से एक लाइन पास करनी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, ऑब्वियसली बात है लाइन ऐसे होगी, ऐसे हो नहीं सकती, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है, बेटा आपका भी आंसर नहीं आया, आपका, अच्छा, आपके एग्जाम में तो बताए थे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्लास में क्यों नहीं आंसर देते हो एक भी, क्लास में भी आंसर देना चाहिए ना बेटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 8x इक्वल टू 17y प्लस 8x, नहीं ये भी गलत है, बस बस अब नहीं चाहिए आंसर, अब बस, अरे बहुत टाइम हो गया, आधे घंटे में निकालोगे तो उसमें फेल ही मानेंगे ना एग्जाम में। अच्छा शांत शांत, पढ़ाई में ध्यान दो नालायक को, आंसर एक नहीं दे पा रहे हो। देखो स्लोप कितना है माइनस का टी, माइनस टी क्यों माना, ताकि हमें वो झंझट ही न रहे, हमें पता है स्लोप नेगेटिव है तो हमने माइनस टी मान लिया और टी पॉजिटिव है, बात खत्म, टी पॉजिटिव की टर्म में कम काम करेंगे ना, और माइनस टी स्लोप मान लिया क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, मान लिया, क्योंकि स्लोप ही तो नहीं पता, पॉइंट तो पता है, दो ही चीजें होती है, एक पॉइंट पता हो स्लोप पता हो, लाइन सेट, कोई दिक्कत। अब एक्चुअली लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो एरिया बन रहा है बेटा ट्राइंगल ओ ए बी का, वो क्या हो, मिनिमम के मैक्सिमम, मिनिमम, भाई मैक्सिमम एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे सीधी लाइन बना दो, ट्राइंगल का एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा, मिनिमम की बात चल रही है ना, मिनिमम, तो क्या करें भैया, तो उसके लिए एरिया निकालने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों निकालने पड़ेंगे, और ए और बी निकालने के लिए पहले लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो हमने एक लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, स्लोप माइनस टी और पॉइंट 1,8 है, तो लाइन y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 1। अब ये अगर पॉइंट निकालना है तो ये वो पॉइंट है लाइन पर जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो y कोऑर्डिनेट अगर आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू टी माइनस टी इंटू एक्स माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 बाई टी, आया ना, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 8 अपॉन टी कॉमा 0। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा t प्लस 8, तो दिस पॉइंट इज 0 कॉमा t प्लस 8, सही है, ये आ गया। अब चूंकि दोनों पॉइंट आ चुके हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया 1/2, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि t पॉजिटिव है, 1 प्लस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई समस्या नहीं है, तो एरिया इज t प्लस 8 और 1 प्लस 8 बाई टी, तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ अ नंबर t, एरिया किसका फंक्शन, एक नंबर टी का, तो हम चाहते हैं कि टी क्या है ताकि एरिया मिनिमाइज हो जाए, तो वापस से कैलकुलस यूज करनी है अब, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ए इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा सा साल कर लेंगे इसको, तो ये टी क्या ले ले लसअप, तो 8 प्लस टी तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 टी अपॉन 3। अब देखो हालांकि कैलकुलस जरूर नहीं हर जगह चिपकाई जाए, अगर उससे भी बिना उस कैलकुलस को ज्यादा तो भी बता दूंगा आपको, पहले कैलकुलस से बताता हूँ, हाफ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का मन हुआ मेरा तो मैंने लिखा टी प्लस 64 बाई टी प्लस 16, अब इसको मिनिमाइज करना है, तो क्या करूंगा डी ए बाय डी टी निकालूंगा ना, हाफ डिफरेंशिएट करूंगा कितना का 1 माइनस 64 अपॉन 3 स्क्वायर, हाँ या ना, अब यहां से देखो 1/4 टी स्क्वायर माइनस 64 अपॉन टी स्क्वायर, तो ऐसे टी की वैल्यू कितनी है 8, तो अगर टी की वैल्यू 8 से बड़ी है तो ये धनात्मक है पॉजिटिव है, टी की वैल्यू 8 से छोटी है तो ऋणात्मक है, माइनस टी होगा नहीं क्योंकि टी पॉजिटिव है, तो एकमात्र पॉइंट पे 0 बनेगा ये चीज, टी बराबर 8 पे, तो बताओ यहाँ से डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो यहाँ क्या आएगा
मिनिमम। इसका मतलब टी इक्वल टू 8 पर क्या आने वाला है, एरिया इज मिनिमम। तो ए मिनिमम जो है, ठीक है, ए मिनिमम कब होगा, ए मिनिमम होल्ड्स एट टी इक्वल टू 8। इसका मतलब जब लाइन की स्लोप -8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइन की स्लोप अगर -8 होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम। आपसे क्या पूछा, लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो बस टी 8 आ गया। अब एरिया मिनिमम पूछ सकता है आपसे ना, चलो बता देता हूँ, मिनिमम एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया मिनिमम जो कि पूछा नहीं हालांकि। तो ए मिनिमम कब आएगा, जब टी 8 है, टी 8 डाल दो यहाँ पे, हाफ 8 + 8 + 16 कितना आएगा, 16। ए मिनिमम कितना आ गया, 16 है। कोई दिक्कत है, नहीं समझे। अब ए मिनिमम जो है 16 आ गया। इसके बाद लाइन की इक्वेशन, लाइन लाइन से इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी भैया, y माइनस येट और कितना आ जाएगा, माइनस येट और कितना, x -1 कितना आ गया भैया, 8x + y इज इक्वल टू 16। ये था उत्तर। तुमने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर दे डाले। आगे समझ में, बिना कैलकुलेस के करना है, लेकिन वो हमेशा संभव नहीं है। इस सवाल में तो कर दूंगा, कभी कभी बन भी जाता है। देखो जैसे ये इसको ऐसे करना है, देखो ए क्या था, ऐसे करके बताता हूँ बिना कैलकुलेस के ना। लेकिन हर चीज बिना कैलकुलेस के नहीं हो पाती, इसलिए अपन कैलकुलेस पढ़ते हैं, कभी कभी हो भी जाता है। देखो जैसे कि ये सवाल है, अब मैं इसको ए को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मिनिमाइज। तो देखो यार, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मिनिमाइज कर दो तो ए मिनिमाइज हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कितना है दोनों का, 8। तो मतलब टी पर 64/t का मिनिमम वैल्यू कितना है, 16। और ये मिनिमम अटेन कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए चेक करना है कि एम जीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो एम जीएम बराबर कब होगा, जब दोनों नंबर कर देंगे बराबर। तो बताओ ये दोनों नंबर बराबर कब होंगे, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स कब, व्हेन t इक्वल टू 64/t, तो t इक्वल टू 8। तो जब t 8 होगा तब ये मिनिमम पे पहुंचेगा। समझ में आया, ऐसे भी कर सकते थे। कछु समस्या जीवन में, चलिए ये सवाल अपन ने बना ही रखा है, तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं एक और। इट्स इंटरसेप्ट, इट्स इंटरसेप्ट, क्या बोला मैंने, इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, किसका इंटरसेप्ट, लाइन का। ऐसे कर लो, द लाइन, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेस इज मिनिमम। The intercept of the line, the intercept of the line between the axes is minimum. Between the axes is minimum. बाप रे, कोरोना कोरोना प्रवेश। चलिए करिए करिए। हाँ भैया करो, जल्दी जल्दी करो, देखो भगवान देख रहा है, जल्दी करो। अरे यार चाय आ गई थी, मैं भूल गया। ओ माय गॉड। यार जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बताएं जरा, उनको टाइम क्या दिखा रहा है उसमें, टाइमर में 11:45 दिखा रहा है, तो 15 मिनट और खिंच जाता है वो तो। हाँ अच्छा, एक्सटेंशन में चल रहा है मतलब वो, तो जल्दी करो फिर यार, 11:45 होने वाले हैं। यार एक्सटेंड करने वाला था, पर वो मैंने बात की ना वहां कुछ, ये मतलब एक्सटेंड हो नहीं पाई थी आज किसी रीजन से। अब मुझे क्या, वो एक दिन पहले करानी पड़ेगी, अब सेम डे नहीं हो पाती अब। चलिए कोई बात नहीं है। ये 2-3 बच्चे जो हैं घर बैठ के देखते हैं ना यार, उनकी वजह से ही परेशानी है सारी, वरना तो ऑफलाइन में तो कितना भी देर पढ़ा दो।
पता नहीं ऐसा क्या एंजॉय करना चाहते हैं वो। हटाइए इसको। भैया कितना लिखोगे बताओ, इतनी देर हो गई है, लोग दूसरा सवाल भी ट्राई करना स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा कॉपी उसमें से देख लेना, वीडियो में से आप बगल वाली कॉपी में समझ के ना खुद करके देख लेना। भैया अब अगला सवाल क्या, देखिए अगले सवाल में वही सारी चीजें पूरी है, बस इतना सा है कि अब लाइन का इक्वेशन निकालिए, यहां से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालिए, ताकि लाइन का जो इंटरसेप्ट है एक्सिस के बीच में, कौन सा इंटरसेप्ट, ये ए बी लंबाई, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, ए बी लंबाई क्या हो, मिनिमम। तो प्रोसीजर वही है, माना कि स्लोप टी माइनस टी है, जहां टी पॉजिटिव है, ये सब पूरा करेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इंटरसेप्ट निकालने के लिए वही ए और बी निकालेंगे, यहां तक तो कॉमनली करना ही है। अब बात क्या चल रही है, बात चल रही है लेंथ की, किसकी, ए बी की लेंथ की। तो जो ए बी का लेंथ है मुन्ना, वो देखिएगा कितना आ जाएगा, 8 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 अपॉन टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कुछ समस्या जीवन में, तो हम ये चीज मिनिमाइज करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, टी पर निर्भर करता है ये पूरा, तो डीएल अपॉन डी टी निकाल ले। तो देखिए अंडर रूट का करना है, तो अंडर रूट का कितना होता है बेटा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये इसको अंडर रूट को ही चलने देता हूँ फिलहाल, मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, देखो टाइम क्यों खराब करें, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, वैसे भी जीरो करना है, और ये अंडर रूट है पॉजिटिव है, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले लाला। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का है तो क्या करेंगे, 2 इंटू टी प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2 इंटू 1 प्लस 8 बाई टी, और 8 बाई टी का करना पड़ेगा माइनस का 8 अपॉन टी स्क्वायर। कोई समस्या, पक्का समस्या है कोई, समस्या नहीं है। अब देखो नीचे जो आएगा अंडर रूट में, वो तो एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो कभी जीरो वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, शानदार। तो सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पे है। तो अपन एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस लगाया कि 2 था, यहाँ 2 था कॉमन, ठीक एलसीएम लिया, लसअप है, एलसीएम लिया, टी प्लस एट कॉमन। अब सुनिएगा भैया, यहाँ कुछ बचा है 1/2, ये ऐसा, और यहां से कॉमन क्या रहा है, 2t+8, ये भी ले लिया, बचा क्या 1, एक मिनट, ये माइनस का 16, नहीं 2 तो जा चुका, 8 अपॉन टी क्यूब, ये बचा है। अब अगर आप देखेंगे ना तो टी पॉजिटिव है, ये तो पहले ही मैं मेंशन कर चुका हूं, तो t+8 तो पॉजिटिव संख्या है, जीरो जीरो नहीं कुछ नहीं सकती पॉजिटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव संख्या तो कोई रोल है ही नहीं, सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पे बेचारे के। और ये कब शून्य होगा, 2 पे, t बराबर 2 पे। अब सोचो t बराबर 2 पे भाई साहब जीरो हो रहे हैं, डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो। अगर t की वैल्यू 2 से बढ़ा दे, t की वैल्यू 2 से बड़ी रखते तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, 1 माइनस तो क्या हो जाएगा, धनात्मक पॉजिटिव। और अगर टी की वैल्यू 2 से कम कर दोगे, 1 से बढ़ जाएगा तो नेगेटिव। तो बताओ यहाँ से भाई साहब डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहाँ क्या है, मिनिमम। अर्थात टी बराबर 2 रखने पर ये लेंथ जो है वो क्या होगी, मिनिमम, और हम भी मिनिमम ही चाहते हैं। समझ में आया, ये समझे, इसका मतलब मिनिमम कब होगा, एल मिनिमम कब होगा, होल्ड्स व्हेन टी इक्वल टू कितना, 2, मतलब स्लोप कितना, -2। मतलब हम अगर एक काम करेंगे, इस पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप -2 है, तो ये लेंथ कितना होगा, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-8 इज इक्वल टू -2 x-1, तो 2x प्लस y इक्वल टू 10। ये आ गया, कोई दिक्कत है, समझ गए भैया, ये तो चल रही है क्लास तो मजे से यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हो जाएगी जब देखेंगे, ठीक है। एक और सवाल लिख डालो इसी बात पे, तीसरा सवाल बहुत आसान है, तीसरा तो बहुत आसान। तीसरा है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, सम ऑफ its intercepts on axis is minimum. The sum of its intercepts is minimum.
यार ये जो दो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अंकेश और पीयूष, क्लास में तो नहीं है? अच्छा, तो बेटा अंकेश आप होम टाउन में हो कि कोटा में ही हो? और पीयूष, पहले तो आप ये बताओ कि आप स्क्रीन के सामने भी हो कि नहीं हो? अच्छा, ओके, ठीक है। और ये अंकेश, अंकेश तो लग रहा है कि ऑन करके सो चुका है या तो। चलिए, अंकेश तो है ही नहीं मतलब यहाँ पे सामने। ओके, ये केवल रिकॉर्ड के तौर पे ऑन करता है कि रिकॉर्ड रहे कि मैंने क्लास ऑन की, अगर कभी चेक हो तो, है ना? उसको लगता होगा ऐसा। नहीं, देख भी कौन रहा है, उसकी इच्छा, आईटी उसे देनी है। अरे यार, इसको हटाया क्यों अपन ने? चलने दो, तो एक और सवाल इसी से होगा ना। अब तो बड़ा आसान सवाल दिया ये वाला तो, कि भैया सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है ना एक्सिस पे, उसका सम मिनिमम होना चाहिए। ये हटा दे। ये कौन लोग हैं भैया जो लिखते भी धीरे हैं, करते भी सवाल धीरे हैं, आंसर भी नहीं निकालते? तो लिखा करो। हाँ भैया, जो सम है वो कितना इंटरसेप्ट का, तो सीधी बात है, ये एक्स इंटरसेप्ट सीधा सीधा जो है 1+8/t, और वो कितना आ रहा था? t+8। सवाल तो वही, सवाल थोड़ा चेंज किया है। तो कितना है? 9+t+1/8। अब देखो, इसमें तो या तो कैलकुलस लगा लो या सीधा एम जीएमसी पे हो जाएगा, इच्छा है तुम्हारी। तो हम अगर कैलकुलस लगाएं तो ds/dt कर लेते हैं। कितना आएगा? 9+1, सॉरी 0, हाँ 1 - 8/t²। तो मतलब t² - 8/t²। और हमें बोला t² तो पॉजिटिव है, तो ये 0 कब होगा? 0 होगा जब t बराबर 2√2। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2√2 पे, क्या होगा? तो t 2√2 अगर है तो t की वैल्यू 2√2 से ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा डेरिवेटिव, और कम रखेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव। तो डिक्रीज करके इंक्रीज करने वाले को क्या बोलते हैं? मिनिमा। इसका मतलब ये सम क्या होगा? मिनिमम। कब? जब t की वैल्यू क्या आएगी? 2√2। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी मुन्ना? y-8 इज इक्वल टू -2√2 x-1। ये आ गया लाइन, खत्म बात। ठीक है, आ गया। हाँ, मैंने बोला था ना ये सवाल सिंपल है। चलिए, तो कोई बात नहीं, एक और सवाल कर लेते हैं। हाँ, तो बंद हो जाएगी तो कोई बात, वैसे भी कहाँ देख रहा था अंकेश तो चला ही गया। अंकेश तो चला ही गया, सुन रहा था वो। हाँ, क्या हो? रैंकर ऐसे नहीं होते हैं, इतना मैं भी जानता हूँ। हाँ, क्या? ऐसे माहौल में रैंकर क्लास अगर कोटा में है वो अलग बात, तो वो क्लास में आके पढ़ेगा, वो एक भी क्लास मिस नहीं करेगा। रैंकर ऐसे थोड़ा बनाया जाता है ना? और वो ऐसे क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, उसे डर लगेगा अगर एक भी सवाल मिस हो गया तो ये उम्मीदें खराब है आपकी, है ना? ठीक है, इतना हम भी समझते हैं। ये कह रहा है कि वो रैंकर हुआ, टॉपर हुआ, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम क्या बेवकूफ है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं जो हमें पता नहीं चलता? चलिए, तो अब इसके बाद अभी चल रहा है, चल रहा है यार, भगवान की देखो दया है भाई, चल रहा है। सुन रहा है भगवान, सुन रहा है हमारी, है ना? ऊपर वाला सुन रहा है। ये क्या मतलब है? कल तो बोला था 1 घंटा एक्सटेंड करूंगा और आज 10 मिनट में रो रहे हो नालायक हो। चलिए, फिर से लिखे एक सवाल। हम्म, अरे बस बस बस, बस भाई, बस बस, शांत शांत।
लिखिए जरा, वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, one corner of a rectangular sheet of paper of width 1 meter, of width 1 meter, is folded is folded is folded 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 over, है ना, folded over so as to, अरे folded over लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ बोलना चाह रहा है ऐसा, उसको folded over बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो folded लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, folded over so as to reach the opposite edge of the sheet, so as to reach the opposite edge of the sheet. Find the minimum length of crease. Find the minimum length of crease. Find the minimum length of crease. बेटा एक मिनट वो देना जरा, पन्ना देना, पन्ना पन्ना, ऐसे कैसे समझ जाओगे? लो लो, हाँ सही, धन्यवाद। देखिए भैया ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी देखिए इसकी विड्थ कितनी दे रखी है लला? विड्थ मतलब ये 1 मीटर। हाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है कि हाइट से कोई लेना, कितना भी लंबा मान सकते हो उसको, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या किया गया देखो, यहां से एक हिस्से को उठाया जाता है, नहीं समझे ना तुम लोग? सही से वाला नहीं समझा ना बेटा? समझ गया। तो देख एक हिस्से को उठाना है और यहाँ चिपका देना है, यही तो है। दोबारा पढ़ एक बार सवाल, क्या? तो ये एज ही तो होती है। देखो भैया, तो कोई देखो ऐसे आपने है ना इसको ऐसे कर लिया ऐसे, तो ये जो चीज है ना ये क्रीज हो नहीं, ये वाली चीज क्या हो गई, ये वाली क्रीज हो गई, क्रीज समझ रहे हो? अब लेकिन इसमें बहुत सारी पॉइंट ये है ना क्या, कि देखिए एक सवाल अगर ऐसे होता, मान लो मैं एक सवाल पूछता आपसे कि मैंने बोला कि जो पेपर है ना ये लंबाई फिक्स है, जैसे ये 1 मीटर है और ये भी फिक्स है, तो फिर भैया क्या होता है, क्रीज यहाँ बनानी पड़ती, अगर मनवा इसी चोंच से क्रीज बनाओ, तो फिर इस चोंच से क्रीज अगर बनाते, चल रही है भगवान की दया क्लास, इस चोंच से क्रीज बनाते बेटा, तो फिर है ना आपके हाथ में नहीं है, इस चोंच से ही घुमाना पड़ता और फिर एक पर्टिकुलर क्रीज बनती, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि इसी चोंच से बनाना पड़ता घुमा के। पर उसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से घुमाओ, कहीं से भी घुमा सकते हो, नहीं समझ रहे ना? क्या कर सकते हो, कहीं से भी घुमा सकते हो, यहाँ से घुमा लो, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ से घुमाना है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब कई लोगों के दिमाग में सकता है सर इसको देखो यहीं से घुमाना है, मतलब इस पॉइंट के बाद रोटेट करना है, तो भैया ऐसा रोटेट करोगे फिर तो एक ही टाइप का बनेगा, एक ही क्रीज बनेगी, वो तो उसमें 15-20 नहीं बन सकती, इसका मतलब यहाँ से घुमाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी घुमा सकते हो, कुल मिला के आपका टारगेट है इसको उठा के यहाँ रखना है, अभी ऊपर कितना कहां से घूम रहा है उससे लेना देना नहीं है, ये आपकी क्रीज है, तो कोई इंसान ऐसे घुमा सकता है, कोई इंसान बोला नहीं मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, ये लो, है ना, मतलब घुमा के, एक ने बोला नहीं मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, ये लो, समझ में आया? बिल्कुल ही ऐसे घुमा दिया उसने, तो क्रीज वैरी कर रही है, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने इस हाइट के बारे में कोई बात नहीं कि कितनी भी लंबाई मान लो, उससे लेना देना ही नहीं है, आप जहां घुमाओगे तो यहीं तक की हाइट यूज हो रही है, बाकी कितना लंबा पेपर है कोई रूल ही नहीं है इसका। पर एक्चुअली ये जो है ना चौड़ाई, ये 1 मीटर है, तो आपको क्या करना है, बताना है कि इस तरह से फोल्ड करके इसको चोंच को यहां मिलाते हो, तो जो क्रीज बन रही है, क्रीज ये वाली क्रीज, इस क्रीज की लंबाई क्या पूछिए, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम क्रीज की लंबाई कितनी होगी, ठीक है? हाँ बेटा अभी करना है, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी उससे पहले करना है। देखिए भैया, इमेजिन करो अभी जैसे आपने बनाया था पेपर था, मैंने इस कॉर्नर को उठा के यहाँ फेंका था,
है ना। तो क्या हुआ था, जो नया जो चित्र बनेगा तो पुराना हो गया माल मसाला, है ना। यहाँ से क्या हो रहा होगा नया चित्र, कि भाई साहब यहाँ से एक क्रीज बन रही होगी यहाँ तक, नहीं समझे ना तुम लोग। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये यहाँ फेंका है आपने, फिर नहीं समझे। एक्चुअली ये हिस्सा यहाँ नजर आ रहा है, तो उसका मतलब देखिएगा किस तरह का चित्र बनेगा। यू मतलब शांत शांत शांत। ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ फेंका हमने, पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो गया है। भाई यहाँ से आपने क्या किया, ऐसे क्रीज बनाई, पेपर को उठा के यहाँ फोल्ड कर दिया, मतलब ये जो चोंच है वो यहाँ आ चुकी है, समझ गए। चलिए अब एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर ये चोंच यहाँ आ चुकी है तो बताओ ये जो हिस्सा है ना, ये कहां पर दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये चीज, समझ गए। एक चीज थी